पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में बहुत लोगों की सवाल है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से सही होगा, कैसे करने से हमारे पिंडदान जो है वो सफल होता है। आज के जमाने में पुत्र कहता है पिता को कि आपको समझते नहीं हो, आपको जानते नहीं हो, आप समझते नहीं हो। पुत्र कह रहा है पिता को, और चेला भी कहता है गुरु को कि गुरुजी आप समझते नहीं हो, आपको कुछ मालूम नहीं है। इस प्रकार कहते हैं। जब गुरु या पिता चले जाते हैं इस संसार में, उनके लिए उत्सव और महोत्सव करना चाहिए। गया जी के जाकर के पिंडदान देना चाहिए। वो होता है पुत्र और गुरु के चेले। कोई पुत्र पिता के लिए नहीं करता ऐसा, वो पुत्र कहलाने का लायक नहीं है। पितृपक्ष में हमें सभी को गया जी में जाकर के पिंडदान करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि गया जी के जाकर के, ऐसा नहीं है कि पिंडदान कर दिया और हमें श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करना ही नहीं चाहिए। करते ही नहीं है कई लोग। श्राद्ध पक्ष में लोग क्या करते हैं, आज के लोग क्या करते हैं कि आज श्राद्ध है करके ब्राह्मण को बुला करके भोजन करवा देते हैं। अरे श्राद्ध करके किसी को इस प्रकार खुद खा लेते हैं, किसी को खिला देते हो ना, वो कौवा जन्म लेता है। जो श्राद्ध होना चाहिए, पुण्य पिंडदान, वो करनी चाहिए अपने को, ना कि सिर्फ भोजन पकाया और ब्राह्मण को बुला करके जिमाया और खुद जिमा लिए। कई लोग तो ब्राह्मण भी नहीं बुलाते। श्राद्ध पक्ष हुआ, खुद अच्छा अच्छा पकवान बनवाए और बस ठीक है थोड़ा निकाल करके दिया है और खुद जिमने लगे। इसमें क्या होता है, क्या होता है, कौन सा जन्म मिलता है ऐसे करने से? कौवा जन्म मिलता है। ये ध्यान रखना इस बात को। श्राद्ध का जो भोजन होता है ब्रह्मचार्य होकर के पाना चाहिए। ब्राह्मण को भी बुलाते हो तो ब्राह्मण भी इस समय ब्रह्मचार्य रहते हैं वो। और जो आप लोगों की जो घर के अंदर जो समस्या होती है, ये पितृदोष होती है। सब घर के अंदर क्या समस्या होती है? आज आपका व्यापार में नुकसान है, आज आपके घर के अंदर उल्टे सुलटे जो बच्चे जन्म होकर के जो दुख देते हैं, ये सब क्या है? पितृदोष है। और घर के अंदर निसंतानी का जो निशान है, ये सब क्या है? पितृदोष है। घर के अंदर जितना भी समस्या होती है आपके साथ, जो भी समस्या हो रहा है, जो भी दुख कष्ट पा रहे हो, ये समझ लेना, ये सारी चीजें कहाँ जाके जुड़ता है? पितृदोष। पितृदोष से ही निकल के आती है हमारे घर के अंदर समस्याएं सारे। जब आपके पितृदोष सब सही शांत है तो आपके घर में ये समझ लेना समस्या नहीं होती है। ये साधारण सी बात है। इतना सा दिमाग में बैठा लो कि घर के अंदर समस्या दिखने लगता है, समझ लो हमारे कहीं ना कहीं पितरों की दोष है घर के अंदर। तो आपको जरूरी क्या है? पितरों का शांति, पितरों की शांति मिलना चाहिए। ये पिंडदान जो करते हैं, ये होता क्या है आपको मालूम है? हम जब पिंडदान करते हैं, आपकी जो पूर्वजों, किसके लिए करते हैं पिंडदान? पूर्वजों के लिए करते हैं। पूर्वजों जहां भी होते हैं, जिस योनि में होते हैं, उनको मिलता है। जिस योनि में होते हैं उनको मिलता है, उनको शांति मिलता है। आप जैसे आप पिंडदान निकाल करके जो भी खाना पीना खिलाते हैं, उनको जल दान करते हैं, आप जल भी दान करते हो, तो जिस योनि में होते हैं उनको मिलता है। मान लो किसी जानवर की योनि में है तो आप जल दान करते हो तो उनको दूध मिलता है। इस प्रकार आपके कोई पूर्वजों ने कोई देवलोक में है, आप पिंड दान करते हो तो उनको उस दिन अमृत मिलता है, तो उनको कितना शांति मिलती है। आपको मालूम होगा कि किसी किसी के परिवार में कि हमारी तो देवलोक ठाकुर जी के पास ही गए, तो आप पिंड दान करते हो तो कहाँ जाएगा? कि हमारे तो ठाकुर जी के चरणों में है। तो हर पिंडदान का जो पुण्य, इस प्रकार कोई किसी के पूर्वजों कहीं ठाकुर जी के पास ही गए हैं, तो हर पिंडदान का इस प्रकार किसी का कोई पिंडदान करता है, उस पिंडदान का पुण्य श्री हरि चरणों में जाता है। प्रत्येक श्राद्ध पक्ष में सभी को पिंडदान करके सभी को जिमाना चाहिए। उससे क्या होता है? आपके पितरों को शांति मिलती है, पितृ दोष कटता है। ब्रह्मचार्य होकर के इस काम को आप करते हैं, शुद्ध तरीका से करके आप पिंडदान करके ब्राह्मण को जिमा करके आप जितने बाकी लोगों को जिमाते हो, जितना उस दिन जिमाते हो, जितना खिलाते पिलाते हो, जिसको जितना यहाँ पे
खिला पिला करके शांति देते हो, शांति दिलाते हो सामने वाले को, उतना ही समझ लो कि आपको पितरों को भी मिल रहा है। संकोच करके करना नहीं चाहिए, कोई मतलब कटौती करनी नहीं चाहिए इसमें कि करे करा किसी को बताना नहीं, बुलाना नहीं, करके खाना नहीं। ये क्या होता है, नुकसान आपकी है, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात ये है। तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हो। इससे करते हैं तो आपका घर में सुख शांति बना रहता है। तो घर में जितने भी समस्या होती है ये पितरों की कारण होता है। घर की समस्या खास करके ये जो पितृपक्ष से चल रहा है, इसमें खास करके अपने सभी को ध्यान रखना चाहिए। परिवार में जो जो रहते हैं ये सभी को करनी चाहिए। इससे करने से सिर्फ ये जो श्राद्ध पक्ष में करने से ही आपको हर बरस करने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये अभी कर दिया, अभी खराब चल रहा, अभी कर लिया, अब आगे करना ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गृहस्थी के अंदर ये सबसे अहम पार्ट है। जो इस चीज को करते हैं हमें लाभ भी मिलता है और घर में शांति बना हुआ रहता है और सारे हमारे कार्य क्षेत्र का भी सही चलता है और हमारे सारे घर की जो इनकम है वो भी सही बना हुआ रहता है, लक्ष्मी बनी हुई रहती है, सब सुख शांति बना हुआ रहता है। आप चाहते हैं ये सब चीजें करने के लिए तो खास करके हमें जो पितृपक्ष से चल रहा है खास करके ध्यान रखते हुए नियम के अनुसार सारे ये आप सभी को करना चाहिए।